फिलिस्तीन के साथ युद्ध के बाद हजारों इजरायली रिजर्व सैनिकों को सरकार ने वापस बुला लिया। हजारों की तादाद में ये इजरायली सैनिक हैं जो अपने देश की रक्षा के लिए बंदूक उठाए हुए हैं। रिजर्व सैनिक देश पहुंचे हैं और ये 3 लाख से ऊपर संख्या बताई जा रही है। लेकिन इस बीच कई सैनिक जो इजराइल के हैं उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से सख्त सवाल पूछ लिए हैं और सवाल उठा दिए हैं कि आखिर जब हर इजरायली अपनी नौकरी छोड़कर इजराइल वापस आया है बंदूक उठाने के लिए, तब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का अपना बेटा कहां है, वो कहां पर है, वो क्यों नहीं इजराइल के लिए बंदूक उठाकर नजर आ रहा है किसी बॉर्डर पर। जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक प्रधानमंत्री के बेटे यायर नेतन्याहू फ्लोरिडा में छुट्टी मना रहे हैं और वहां इजराइल में इजराइल के आम नागरिक बंदूक उठाकर बॉर्डर पर खड़े हैं इजराइल की रक्षा के लिए। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ बिरसा शाकिर अली। अपने देश का समर्थन करने के लिए सभी लोग इजरायली अलग अलग देशों से नौकरी छोड़कर इजराइल आ गए हैं, जिसे लेकर कुछ सैनिक नाराज हैं और ये सवाल उठ रहा है। इजराइल के अखबारों में भी ये खबर आ गई है, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी ये खबर आ गई है कि इजराइल की सेना में एक विद्रोह की स्थिति बन रही है। आम इजरायली भी ये सवाल कर रहा है कि आखिर जब एक एक इजरायली पूरी दुनिया से अपनी नौकरी अपने कारोबार को छोड़कर इजराइल आ गया है बंदूक उठाने के लिए, तब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का बेटा यायर कहां है। द टाइम्स के मुताबिक इजराइल के उत्तरी मोर्चे पर मौजूद सैनिकों में विद्रोह हो रहा है। वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि हम तो पहुंच गए हैं और यायर मियामी बीच पर जश्न मना रहा है, छुट्टियां मना रहा है, जबकि उसे फ्रंट लाइन पर खड़ा होना चाहिए था। वो प्रधानमंत्री का बेटा है। जो नियम आम इजरायली के लिए हैं तो वो नेतन्याहू के बेटे यायर के लिए भी होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। लोग अपना कामकाज, अपना परिवार, अपना घर छोड़कर दूसरे देशों की नागरिकता जिन्होंने ले रखी थी वो अपने देशों को छोड़कर, सुरक्षित माहौल को छोड़कर इस असुरक्षित माहौल में इजराइल पहुंच गए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री का बेटा कहां है? वो किसी मोर्चे पर नहीं है, जश्न मना रहा है, किसी बीच पर है, लोगों के बीच मौजूद नहीं है। ऐसे में प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभा रहे हैं, इस पर सवाल लोगों ने खड़े करने शुरू कर दिए हैं और फौज के भीतर भी इजराइल में यह चर्चा आम हो गई है। इजराइल के लिए लड़ रहे लोगों का कहना है कि हमारे भाई, हमारे पिता, हमारे बच्चे सभी इस वक्त फ्रंट लाइन पर हैं, लेकिन यायर नेतन्याहू यहां नहीं है। ऐसे में कैसे बेंजामिन नेतन्याहू देश के लोगों में अपना विश्वास पैदा कर पाएंगे कि वो दरअसल इजराइल के लिए लड़ रहे हैं और इजराइल के लिए खड़े हैं। नौकरी और परिवार छोड़कर अमेरिका जैसे देश से लोग वापस इजराइल आ गए, लेकिन नेतन्याहू का बेटा कहां है, इसको लेकर गंभीर सवाल हो रहे हैं। ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे देश के इस संकट से बचा जा सके, इसे छोड़कर कहीं और जाया जा सके। प्रधानमंत्री के बेटे पर भी ये नियम लागू होते हैं। वो इजराइल में क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल है। क्या बेंजामिन नेतन्याहू ने इस बात की खबर अपने बेटे को नहीं दी? क्या बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे ने किसी अखबार को नहीं पढ़ा, किसी टीवी चैनल को नहीं देखा कि आखिर इजराइल की स्थिति क्या है? और इजराइल के भीतर हर एक नागरिक को सैन्य प्रशिक्षण लेना होता है और जरूरत पड़ने पर मोर्चे पर आना ही होता है। ऐसी स्थिति में क्या ये नियम बेंजामिन नेतन्याहू के परिवार के लिए लागू नहीं होते? प्रधानमंत्री के बेटे को वहां होना चाहिए था और खुद प्रधानमंत्री को भी मोर्चे पर रहना चाहिए था। ये ठीक वैसे ही है जैसे भारत में बीजेपी नेताओं के बच्चे लंदन, अमेरिका और अलग अलग देशों की यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में जाकर बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन यहां भारत में बीजेपी के गरीब वर्कर, कार्यकर्ता वो बजरंग दल की रैली में चले जाते हैं। बीजेपी नेताओं के बच्चे वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बनते हैं दुनिया के दूसरे देशों में, और यहां गरीब बीजेपी युवा नेता मस्जिद के सामने डीजे बजा रहे होते हैं। कोई सड़क पर और कोई ट्रेन में, कोई बस में इस बात पर नजर रखता है कि नमाज कोई ना पढ़ ले, इसकी निगरानी में लगे होते हैं। किसके टिफिन में क्या है, कौन हिजाब पहने हैं, कौन नहीं पहने हैं, इसी को देश सेवा मानकर यहां पर जो आम बीजेपी का कार्यकर्ता है वो लगा रहता है। लेकिन बीजेपी के नेताओं के बच्चे विदेशों में रहते हैं,
यही फार्मूला इजराइल में भी बेंजामिन नेतन्याहू अपना रहे हैं, या यूं कहें जो इजराइल का फार्मूला है वो बीजेपी के नेता यहां भारत में अपनाते हैं। यायर ने थिएटर में हाई स्कूल की परीक्षा पास की थी। इजरायली डिफेंस फोर्स में लड़ाकू की भूमिका निभाने के लिए उसने एयरफोर्स में ट्रेनिंग भी ली थी। अनिवार्य है इजराइल में 18 साल से ज्यादा की उम्र वाले लोग अनिवार्य तौर से जो फौज की ट्रेनिंग है उसे लेंगे और उसमें एक वक्त गुजारेंगे, और आपातकाल में जो रिजर्व फोर्स के तौर पर है उन्हें वापस बुलाया जाएगा और वो आएंगे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के परिवार पर शायद ये नियम लागू नहीं है, इसके चलते इजराइल की फौज में एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है।